लखनऊ की कैसरबाग में एससी एसटी कोर्ट में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव जीवा जो बीजेपी के बड़े लीडर थे, विधायक थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी उनकी हत्या में भी शामिल था। उसे आजीवन कारावास की सजा उस मामले में हुई थी। हमारे साथ ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भतीजे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के एमएलसी प्रांशुदत्त द्विवेदी, उनसे जानेंगे। प्रांशु जी, जिस तरीके से ब्रह्मदत्त जी की हत्या हुई आपने भी बताया 1997 में, उसमें ये मुख्य शूटर था, इसको आजीवन कारावास की भी सजा हुई थी। आज इसकी हत्या कोर्ट चैम्बर के भीतर हो गई। देखिए, हत्या किसी की भी हो, एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते मैं उसको कंडेम करता हूं और मुझको पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार योगी जी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, इसके भी जो अपराधी होंगे, जो दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, एक दूसरा पहलू भी है। एक ईश्वरीय व्यवस्था, प्रकृति का न्याय भी है। ऐसे तमाम अपराधी हैं जो एक गिरोह बनाकर हत्याएं करते हैं। आम आदमी उनसे लड़ नहीं पाता है, उसको लगता है कहीं गवाही दे दे तो उसमें भी कहीं उसकी हत्या ना हो जाए, तो आखिर कब तक पाप का घड़ा जो है वो भरेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रकृति का न्याय है। और द्विवेदी जी की हत्या 1997 में 9-10 फरवरी की रात को हुई थी। उसमें ये शूटर था और सीबीआई ने चार्जशीट किया था, फिर लोअर हाई कोर्ट दोनों से इसकी सज़ा हुई थी। तो मेरा ये मानना है कि कानून व्यवस्था एक पक्ष है, सरकार निश्चित तौर पे कार्रवाई करेगी, लेकिन तमाम सारे ऐसे परिवार जो ऐसे अपराधियों से पीड़ित होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर से न्याय की अपेक्षा करते होंगे, उनकी आत्मा भी कहीं रोती होगी, और ये जो घटना हुई है उसी का नतीजा है। आप ये कह रहे हैं कि ये कहीं ईश्वरीय न्याय हुआ है? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं कहता हूं कि अपराध कोई भी करेगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि अपराधियों का पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है, और प्रकृति भी जो है, कानून के ऊपर प्रकृति का भी एक न्याय होता है, और मुझे लगता है ये उसी का हिस्सा है। आजीवन कारावास की सजा 2003 में हुई थी ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में संजीव जीवा को। आपको लग रहा है कि न्याय आज मिला है क्या परिवार को? नहीं, हम लोग जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कानूनी लड़ाई लड़े, और ब्रह्मदत्त जी के बेटे मेजर सुनील दत्त द्विवेदी हों, लंबी लड़ाई लड़े। और कैसा हम लोग परिवार में, मैं छोटा था, लगातार देखता था, उनको भी धमकियां मिलती थी। आपकी उम्र कितनी थी? भाई 97 की बात है, तो 14-15 साल का मैं रहा था। तो छोटे भाई के तौर पर मैं देखता था, मेजर साहब लगे रहते थे पैरवी में, उस समय उनको भी शूटरों की धमकियां आती थीं। अच्छा, परिवार में भी निश्चित तौर पर कि गवाही मत करो, केस मत लड़ो, नहीं तो हत्या कर दी जाएगी। यही सब शूटर थे? यही सब लोग जो हैं करते थे, और उन्होंने हिम्मत दिखाकर इस मुकदमे की पैरवी करी। हमारे कज़न ब्रदर सुधांशु दत्त द्विवेदी वादी थे, वो लड़े। तो इन सब लोगों ने मिलकर, परिवार के लोगों ने इस मुकदमे में जो है वो अपराधियों को सजा दिलवाई है। मैं यही कहूँगा कि हम लोग तो कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे इतने मजबूत नहीं होते हैं, जो लड़ नहीं पाते हैं ऐसे अपराधियों को। तो कहीं ना कहीं ये जो आज हुआ है, तो ऐसे भले परिवारों की भी एक हाय होती है, एक ईश्वर के प्रति उनकी आत्मा रोती है। उसके नाते मुझे लगता है कि ऐसी घटना हुई। लेकिन इसको लेकर अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने निशाना साधा है कि भाई इस तरह से चैम्बर के भीतर, कोर्ट के भीतर अपराधी को गोली मार दी गई, पुलिस थी वहां पर, उसके बावजूद ये हत्या हुई है। देखिए, मैंने कहा कि जो भी दोषी होंगे सरकार नहीं छोड़ेगी, कार्रवाई करेगी। पुलिस की भी कहीं लापरवाही आएगी, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव का प्रश्न है, अखिलेश यादव की पार्टी के गठबंधन वाले से ही मुख्तार अंसारी का बेटा भी चुनाव लड़ रहा था। मुख्तार अंसारी को भी इसी सरकार, भाजपा सरकार में सजा हुई है। अभी ब्रह्मदत्त जी के भी जो हत्यारे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में आज तक हैं, हत्या से लेकर आज तक हैं। और उत्तर प्रदेश में जाने कितने हजारों लोगों की हत्याएं समाजवादी पार्टी सरकार में हुई। यहाँ कन्नौज में हमारा कार्यकर्ता नीरज मिश्रा था, उसको गर्दन काट दी गई थी, समाजवादियों ने उनसे फुटबॉल खेला था, जाने कितनी घटनाएं। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का दर्द दूसरे कारणों से है, और कम से कम कानून व्यवस्था पर प्रश्न करने का उनका अधिकार नहीं। लेकिन जिस तरीके से ब्रह्मदत्त जी ने मायावती को, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ उसमें उनको बचाया, और तमाम सारी कहीं एक लड़ाई लड़ी उनके लिए, मायावती ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि ये जो हत्या हुई है कहीं ना कहीं यूपी की कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। देखिए, सभी राजनीतिक दल टिप्पणी करने के लिए आज़ाद हैं, और अगर कहीं चूक होती है तो ये लोकतंत्र है, वो प्रश्न उठाएंगे। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि योगी जी किसी भी अपराधी को छूट देने में जो है उनकी नीति नहीं है, और जो भी लोग इसमें भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। जो वहां पर वकील थे वो तो लापरवाही की बात पुलिस वालों पर ही कह रहे थे कि जो अभियुक्त आया वो वकील की वर्दी में था, वो कैसे घुस गया। इन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ के खुद वकील जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने सवाल खड़े किए।
नहीं, मैं लगातार कह रहा हूं कि जो भी त्रुटि है सरकार समीक्षा करेगी। मैं टीवी पे देख रहा था, पुलिस अधिकारी अभी से मौके पर हैं और इसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी लैप्स है उस पर पुलिस स्टडी करेगी। पुलिस वाला भी अगर कोई दोषी होगा तो मुझको लगता है उस पर कार्रवाई होगी। चाहे कृष्णानंद राय की हत्या रही हो, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या रही हो, दोनों में संजीव का नाम कहीं ना कहीं था। और क्या लग रहा है कि ये उनके जो जो आका थे, उन्हीं लोगों के कहने पे ये सारी हत्याएं की, और आज जो उसकी गवाही थी, क्या किसी मुख्य मामले में आज गवाही थी क्या? इस वजह से ये शूट आउट आपको लग रहा है? कोई गैंगवॉर तो नहीं लग रही है? अब ये सब तो जांच के विषय हैं। जो एक शूटर है वो पकड़ा भी गया है। मुझको लगता है पुलिस छानबीन करेगी और उससे जो है कहीं ना कहीं निकलवाएगी सच्चाई क्या है, और जब निकलवाएगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये जांच का विषय मुझे लगता है। देखिए, बिल्कुल प्रांशुदत्त द्विवेदी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके परिवार ने तो कानूनी लड़ाई लड़ी, अदालत में गए और वहां से संजीव जीवा को आजीवन कारावास की जो सज़ा है वो हुई थी। लेकिन तमाम ऐसे परिवार जिनके अपनों को संजीव जीवा जैसे तमाम जो हत्यारे हैं उन्होंने छीन लिया था, कहीं ना कहीं उन परिवारों की हाय लगी है। वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से विधायक होने के नाते जो हत्या हुई है चैम्बर में, जज के जो चैम्बर है वहाँ पर, उसे वो ठीक नहीं ठहराते हैं और कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनकी सरकार करेगी। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।